तो ये जो सामान आप देख रहे हैं ना, तो ये कुछ मतलब क्या बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे किचन में। आई थिंक सबकी किचन में ये होते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने ये इसको कुछ मँगाया। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको मैंने क्या मँगाया, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको एक-एक कर। ये है मसाले वाले बॉक्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे ही, इसका कंटेनर ऐसे ही है। ये इसमें 7 कटोरियाँ दे रखी है छोटी-छोटी और इसमें 2 स्पून भी है, तो नमन शायद इधर-उधर कर दिया होगा। और इसमें इसकी वो लगी हुई स्टिकर लगी हुई है, ग्लास लिड की तरह ये होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ग्लास में मगर ये काँच तो नहीं है, मगर है वैसा ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसकी साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कटोरी की। ये देखो आप, ये साइज़ है इसकी। तो बहुत प्यारी सी है, क्यूट सी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें 2 स्पून भी है, वैसे तो 1 मिलते हैं, मुझे 2 स्पून मिले इसमें, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। और इसकी ये लिड भी बहुत अच्छी है। मुझे बहुत सच में बहुत ज़्यादा मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक मैंने ये मँगवाया था और दूसरा ये जो है, ये है ऑयल पॉट। ये ऑयल पॉट है, ये ऐसे खुलते हैं ये। तो मेरे पास ये था नहीं, मुझे बहुत टाइम से इसको लेने की बहुत मन हो रही थी। तो मैंने एक-एक करके ऑर्डर किया। पहले मैं देख रही थी पता नहीं कैसा इसकी क्वालिटी कैसी होगी, नहीं कैसी होगी, तभी जाके मैंने इसको ऑर्डर किया। तो मुझे अच्छा लगा इसमें। तो ये ऐसे शायद खुलता है, इसमें तेल डाल दो आप, तेल डाल दो, रिफाइंड डाल दो, आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल के लिए मैं अभी एक ही ली हूँ, रिफाइंड के लिए मैं बाद में लूँगी। पहले मैं इसे ट्राई कर देखती हूँ, कहीं लीक की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये हो गया। और ये दूसरा मैंने ये बास्केट ली हुई थी, इसके 3 सेट है। एक ये छोटा वाला सेट है, जो इसकी कलर भी आप देख रही है बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इसकी 2 कलर थी, एक तो ये बेबी पिंक थी और ये है स्काई ब्लू। एक ये सेट है और ये है तीसरा वाला, थोड़ी सी बड़ी साइज इसकी है। यहाँ से ऐसे हैंडल भी दे रखे हैं इसको उठाने के लिए। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जैसे किचन के कुछ ज़रूरी मसाले जो होते हैं, जो किचन काउंटर टॉप में लगे होते हैं, वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हो। बाथरूम में भी इसको स्टोर कर सकते हो। और मेकअप का कोई सामान हो सकता है, उसको भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो ये मतलब सारी चीज़ों में आप घर की चीज़ों को बहुत ही आसान कर देती है। तो बस जो ज़रूरत की सामान थी मैंने वही ऑर्डर करी थी। और इसकी फैब्रिक भी क्वालिटी जो है इसकी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि बहुत पतली वाली है। आपको कैमरे में दिख रही होगी। इसकी कलर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो यही सारे सामान मैंने किचन में ऑर्डर करी हुई थी। और इस फिर उसके बाद मैंने अपनी किचन काउंटर टॉप को थोड़ी सी मैंने मेकओवर कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ी-थोड़ी करके मैं किचन को अपनी मेकओवर करूँगी, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन काउंटर टॉप पहले से कुछ अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह मैं धीरे-धीरे सारा मैं करूँगी। अब तो हाउसवाइफ़ जो होती है ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही बार में सारा चीज़ आप खरीद लो। तो बस जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है तो मैं सबसे पहले मैं उनको पहले देखती, जो हमारे पास नहीं है पहले मैं उनको देखूँगी। तो आप देखिए मेरा छोटा-सा किचन काउंटर टॉप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा, बाकी मैं धीरे-धीरे करती रहूँगी इसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं नहा भी ली, भगवान जी की पूजा भी मैंने कर ली। और आज बनाऊंगी अरबी की सब्जी। तो ये कल लेकर आए हुए थे, तो कल मैं नहीं बनाई थी। तो आज मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। वैसे तो इसकी सब्जी भी बनती है और इसकी हम लोग वही बनाते हैं, जैसे आलू की भुजिया बनती है वैसे आलू की भुजिया ही बनती है। तो मैं सब्जी नहीं, इसकी आलू की भुजिया ही बनाऊंगी।
और यहाँ नमन उठ गया है, ये देखिए नमन मटर छील रहा है। हेलो बोल दो, मटर हेलो बोल दो नमन। ये तो मैं अब चलती हूँ उसकी तैयारी करने के लिए, और फिर मैं दिखाती हूँ कि उसकी कैसे बनाती हूँ। और मैं नीचे बैठ के ये काम करूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगते हैं, तो किचन के स्लैब पे खड़े खड़े काम नहीं होते हैं। मैं बैठ के आराम से कर लेती हूँ। और यहाँ देख रहे हैं आप नमन को, ये क्या क्या फैला कर रखा है। ये सर पर डब्बा भी उठा के लेके चला आया, ये ऐसे ही करता है। ये देखो आप, देखो देखो कैसे ले जा रहा है ये क्या कर रहे हो नमन बेटा? मटर डालने जा रहे हैं। छोड़ दे, गिर जाएगा। ये ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं मानता है। ये देखो आप, अब बताओ मैं अपना काम करूं या फिर इसको देखूं मैं? देखना आगे क्या करेगा ये बॉक्स को यहाँ पर रख देगा, और उसके बाद फिर ये देखो आप, ये ऐसे ही करता है। ये अभी चढ़ गया उसके स्लैब के ऊपर। और यहाँ मैंने दूध चढ़ाई थी, ये देखो दूध उबल गया मेरे, और दूसरी वाली दूध यहाँ पर भी हो रही है। और इसे मैंने धो के अच्छे से, पहले मैंने इसको पोंछ लिया था, उसके बाद इसको सूखने के लिए फिर छोड़ दी थी। फिर इसकी मैंने पतले पतले स्लाइस कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं चलती हूँ बनाने के लिए। इसको बनाना तो बहुत ज्यादा, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा झमेला पड़ता है। और इतनी हाथों में इतनी खुजली हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत तेज से हाथों ना हाथ ऐसे काट रहे हैं। इसलिए मैं अरबी की सब्जी मुझे बनाना ठीक लगता है। इसकी जो भुजिया बनती है ना, ये काफी टाइम लग जाती है बनाने के लिए। तो अब मैं चलती है इसकी सब्जी, सॉरी भुजिया बना, मैं तो भुजिया ही बोलती हूँ। और यहाँ पे जब तेल गरम हो गए थे तो मैंने उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाली थी। आप अजवाइन का फ्लेवर अरबी की सब्ज़ी बनाओ या फिर सूखी सब्ज़ी बनाओ, चाहे आप जैसा भी बनाओ, सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट अलग आती है। और अजवाइन तो आपको पता है फ़ायदेमंद तो करता ही है, तो मैं इसमें छौंक में मैं इसमें अजवाइन ही डालती हूँ। अजवाइन बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब तेल गर्म हो जाते हैं तो उसमें बस आप 1 चम्मच भर के अजवाइन उसमें डाल दीजिए। हल्के से जब वो चटक जाए तो फिर इसमें बारीक कटी हुई इसको प्याज को हल्की, जब ये कलर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसमें ये जो कटी हुई आप देख रहे हैं ना अरबी स्लाइस जो कटे हुए थे, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसमें ज़्यादा मसाले पड़ते भी नहीं हैं, बहुत कम मसाले के मैं इसमें यूज़ करती हूँ। बस हल्दी, नमक, मिर्च, बस ये डाल के फिर इसको मैं अच्छे से इसको ढक कर 15 से 20 मिनट के बाद फिर ये धीमी आँच पर बहुत अच्छे से पक जाती है ये। और मेरे प्याज भी आप देख रहे हैं अच्छे से गोल्डन हो गए थे, तो फिर मैं इसमें अरबी इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि काफ़ी अगर प्याज को अगर आप ज़्यादा भून लेंगे तो फिर इसके साथ भी भूनने में फिर वो प्याज जो जल जाते हैं, तो इसलिए हल्के गोल्डन प्याज अगर आप रख के इसमें अरबी डालेंगे फिर दोनों साथ में अच्छे से पक जाते हैं, तो फिर सब्ज़ी की स्वाद भी अलग होती है। जले हुए प्याज की सब्ज़ी तो कोई भी नहीं बनाता है। तो अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी, तो मैंने आपको बताया था हल्दी, मिर्च, नमक, और बस इसको ढक के मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी, तो अपने आप धीरे धीरे पकता रहेगा। और ये बन गई मेरी अरबी की सब्जी। तो मैं नहीं बोलती हूँ, हम लोग तो इसको भुजिया ही बोलते हैं, जैसे आलू की बनती है ना। तो मैंने आपको वैसे ही बताया था, थोड़ी सी मेहनत लगती है। मेरे तो हाथ उस टाइम बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, हाथ में ना बहुत अजीब से हो रही थी। तो अब नहीं हो रहे, अब ठीक हो गए हैं। तो आइए आप भी खाना खाइए, मैं तो जा रही खाने, मुझे तो बहुत। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये हाथों में इतनी तेज खुजली हो रही थी। तो इसकी थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है। अगर अब सब्जी बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो डायरेक्टली उसको बॉयल करके बनाती हूँ। अगर इसकी सूखी सब्जी बनानी होती है ना तो बहुत ही झमेला होता है। तो अरबी में क्या होता है, फाइबर होता है। अरबी में फाइबर होता है ना, तो इसकी वजह से ना उंगली उंगली बहुत तेज काटती है। और एक देसी वाली जो होती है ना, वो तो ज्यादा होती है। तो अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और ये रही मेरी बादाम वाली मिल्क। तो आपको तो पता है कि लॉकडाउन तो पूरा बंद हो रखे हैं, तो एक आध दुकान खुले होंगे, तो वही लेकर आए हैं वहां से। तो नमन को भी बहुत पसंद है, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है। ये बहुत काफी ठंडा है ये। तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए ठंडे ठंडे बादाम दूध। मैं जा रही इसी खत्म करने। ये दो है, एक नमन के लिए, एक मेरे लिए है। नमन के पापा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नमन आ गया, नमन आ गया। नमन, बादाम वाले दूध पीनी है बेटा? देखो ये क्या है, लेना है ये। नमन ऐसे ही करता है ये नहाते होते कुछ भी नहीं करता है ये। और लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में। तो आप अलमारी देख रहे होंगे,
कोई कपड़ा इधर कोई कपड़ा उधर। तो फिर वो मैं सोची चलो आज मैं इसे ठीक कर ली थी। तो इस टाइम बज रहे थे 2। तो ये नमन तो सोता है भी नहीं, वैसे भी कोई काम मुझे करने अगर मैं जाती हूँ तो ये डबल काम को मेरे फैलाता रहता है। देख रहे हो ना, पता नहीं क्या केबल का तार लेकर वैसे ऐसे किया जा रहा है। वो ऐसे ही करे, जहाँ मैं अगर फ़ोन रखूँगी अपना, वो ठीक मेरे कैमरे के सामने आ जाता है। फिर मुझे ब्लॉग बनाने बिल्कुल भी नहीं देता है वो। फिर सारे कपड़े मैं निकाल के फिर मैं देख रही थी इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि कभी-कभी ये भी इसी तरह के सारे कपड़े, धुले हुए कपड़े को भी इसी तरह से मोड़-मोड़ कर ना अंदर रख देते हैं। तो फिर मैं बोलने लगती हूँ कि यार आप भी ऐसा करते रहते हो, नमन तो वैसे करता ही रहता है, ठीक है। उस 1 हफ्ते पहले तो मैंने तो आपको अपनी अलमारी दिखाई नहीं थी, इतनी ज़्यादा कपड़े मतलब कि बिल्कुल ठूस-ठूस के रखे गए थे। तो ये सब कुछ बेडशीट वगैरह थी तो जो मैं उस दिन धुली हुई थी, तो मैंने भी कुछ लगेज के ऊपर मैंने रख दिया था। तो एक लगेज मेरी खाली है और दूसरी लगेज में मैंने कपड़े रखे हुए थे। तो मेरी अलमारी में काफ़ी स्पेस थी, तो मैंने इस अपनी अलमारी में रख दी थी। वरना जो दीवान बेड तो होती ही है, उसमें भी होते हैं कपड़े वगैरह। तो अलमारी मेरी काफ़ी स्पेस थी, तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया था। और जो धुली हुई बेडशीट थी तो वही मैं एक-एक करके निकाल ली थी उसको अच्छे से लगाने के लिए। वो नमन के चक्कर में ना मैं ऐसे ही बस भर भर देती हूँ जल्दी-जल्दी काम के लिए। तो कुछ-कुछ कपड़े मैंने अलमारी में ऐसे लगा दिए हैं, और ये जब भी मैं निकालती हूँ ना, तो ये नमन हमेशा अलमारी जो है खराब कर देता है। कोई कपड़ा यहाँ डालेगा, कोई कपड़ा वहाँ डालेगा, तो ऐसे कर लेता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा कपड़ा करके अलमारी में लगा लेती हूँ। इकट्ठा कोई काम अगर करो ना, तो बहुत ज़्यादा लेट होता है और पूरा घर फैला रहता है। तो इसकी तो मेरी काम हो गई है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। और नमन पता नहीं क्या कर रहा है, इसको तो हर वक़्त देखना होता है कि नमन पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। नमन, ये नमन आप देखो, नमन क्या कर रहा है। ये ये पूरा दिन, आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? इस टाइम टाइम बज रहा है ढाई, ढाई बज रहा है, मगर ये सोएगा नहीं ये। सोना नहीं है? क्या खा रहे हो? मुझे खिलाना है? मिष्टी है? खूब डालो, खूब डालो।